कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोगों का प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व किया था और आज के वीडियो लेक्चर में हम उसी बेसिस पे जो फार्मूला हमने डिराइव कराया था nth टर्म ऑफ AP an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बेसिस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फार्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीजर से हम बढ़ते जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको बेसिक फार्मूला ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इस फार्मूला में टोटल कितने टर्म अप्लाई हो रहे हैं। एन ए एन डी मीन्स 4 टर्म्स अप्लाई हो रहे हैं। इसमें हर टर्म का जनरल वैल्यू आपको पता है। एन क्या होता है? nth टर्म ऑफ AP, A इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP, N इज नंबर ऑफ टर्म्स इन AP एंड D इज कॉमन डिफरेंस। ये 4 टर्म्स हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो अगर उसमें 1 वेरिएबल हो। अगर सिंगल इक्वेशन है और 1 वेरिएबल का है तो उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं जिसमें से 3 टर्म्स अगर कोई भी गिवन हो तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है और इसमें 3 टर्म्स गिवन हैं, 4th टर्म पूछा जा रहा है। तो हम सिंपली ये फार्मूला लिखेंगे, उसमें जो वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो अननोन है उसको यूं ही रहने देंगे। फिर हम इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं सेम उसी की तरह सॉल्व करेंगे और उस अननोन वैल्यू की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जो अननोन है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लिखा है ADNAN। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें A दे रखा है। हमने कहा सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सी वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। n गिवन नहीं है मीन्स अननोन हमारा यही है, इसको यूं ही रखते हैं। A गिवन है 7 प्लस n गिवन है 8 माइनस 1 इंटू डी गिवन है 3। तो ये हुआ 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। ये हमारा आंसर आया। हम यहाँ फिल करेंगे 28। तो इस तरह सिंपल वे में आपको करते जाना है। अब इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में an गिवन है, an कितना है 0, 0 पुट करेंगे। a गिवन है -18, d n गिवन है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी गिवन नहीं है, d अननोन है तो d को हमने यूं ही रखा 0। अब -18 को ट्रांसपोज करके अगर इधर लाएंगे तो 0 में ऐड होगा तो 18 आएगा। यहाँ 10 माइनस 1 9d, देन d इक्वल टू 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2। ये d की वैल्यू निकल के आई तो d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2। तो इस तरह से मुझे लगता है आप सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हो। जो अननोन वैल्यू है उसको यूं ही छोड़िए, बाकी सारे वैल्यूज को रखिए, फिर उसको ट्रांसपोज करके निकाल सकते हो। अब इसका हम एक और लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या है इसका? लास्ट पार्ट में भी तो an पूछा गया, हम देख लेते हैं n निकालना मीन्स 4th पार्ट। तो an की वैल्यू है 3.6, a की वैल्यू है -18.9 प्लस n गिवन नहीं है, d है 2.5, तो ये होगा 3.6 ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ऐड करते हैं 9 6 15 8 3 11 1 12 1 1 2 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये हुआ 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। नाइन आया, देन n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10 आई तो यहाँ 10 रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस।
इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको करेक्ट चॉइस को सेलेक्ट करना है। एक क्वेश्चन लिखा है 30th टर्म ऑफ एपी, 30th टर्म मीन्स इसमें गिवन क्या है, A30 पूछा जा रहा है। अब एक एपी लिखा है तो एपी में फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे आता है वो होता है ए है 10। डी कैसे निकालते हैं, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, जैसे 7 - 10 या 4 - 7, तो 7 - 10 आएगा -3। n कितना होगा, अब n देखिए यहां A30 लिखा है, an की वैल्यू होती है वो, तो A30 लिखा मीन्स n = 30 नंबर का टर्म हमें फाइंड करना है। तो A30 का फार्मूला होगा a + 29d, a की वैल्यू 10 + 29 इंटू d की वैल्यू -3, 10 - 87 = -77, हेंस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ, इसी का सेकेंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ AP इज, तो इसको आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको जरूर करिएगा। सिमिलर क्वेश्चन है इसी के जैसा, N11 है, A है, D है, सब निकला हुआ है, इसको आप खुद करेंगे। तो अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 है थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, एक्चुअली आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखना है। फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, एक AP लिखा है जिसमें कुछ टर्म्स मिसिंग हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट नंबर का टर्म गिवन है, तो फर्स्ट नंबर के टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A है 2, और फिर सेकंड मिसिंग है थर्ड नंबर का टर्म, मीन्स A3 गिवन है, कितना है 26, थर्ड नंबर का टर्म। A3 का फार्मूला क्या होता है, A + 2D = A3। अब यहां पे देखिए क्या क्या गिवन है, 2, D गिवन नहीं है, A गिवन था, A3 गिवन है, देन 2D = होगा 26 - 2, देन D = 24/2, 12 आ गया, ये D की वैल्यू आई 12। अब कौन सा टर्म मिसिंग है, सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर का टर्म कैसे निकालते हैं, A + D के थ्रू। A गिवन है 2 + D निकल गया 12 = आएगा 14, हमने 14 फिल किया इसमें, 14। सिमिलरली वी कैन सॉल्व द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, देखिए सेकेंड पार्ट में टोटल 2 मिसिंग टर्म्स हैं। जो टर्म गिवन है पहले उसको नोट करते हैं। A2 गिवन है, सेकेंड नंबर का टर्म, फर्स्ट छोड़ के सेकेंड। A2 का फार्मूला होता है A + D, और ये है 13, A + D 13 है, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। फिर थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म का फार्मूला क्या होगा, A + 3D, और ये है 3 को इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, हमें कोई भी टर्म निकालने के लिए A और D चाहिए। A और D इसमें गिवन नहीं है, तो हम A और D में 2 इक्वेशन मिल रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर। तो इसका यूज़ करके हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो अगर सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A - A 0 होगा, 3D - D होगा 2D, और 3 - 13 होगा -11 -10, देन D = -10/2 -5, ये D की वैल्यू आई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही ये वैल्यू पुट करते हैं, तो A - 5 = 13, देन A = क्या मिलेगा, 18, 13 + 5 18, A मिल गया, D मिल गया। जब A D मिल गया तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 18 आया, हमने 18 पुट किया। फिर थर्ड टर्म चाहिए, तो A3 = A + 2D, 18 + 2 × -5, ये आएगा 8, तो यहाँ 8 पुट करेंगे। सिमिलरली वी कैन फाइंड द फोर्थ टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है A = -4, एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म गिवन है। सिक्स्थ टर्म होता है A + 5D, 6, A की वैल्यू -4 + 5D = 6, 5D = 10, 4 प्लस होगा 6 में, देन D = 2, A और D दोनों निकल गए, तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें सेकेंड टर्म चाहिए, तो आएगा A + D, मीन्स -4 + 2 -2 आएगा। सिमिलरली थर्ड टर्म आएगा A + 2D,
-4 + 4 0 आएगा ये, और फिर इसमें d की वैल्यू 2 है, फिर इसमें ऐड करेंगे 2 तो 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। इस तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए क्या है। विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे। लेट nth टर्म इज 78। हमें नहीं पता था कौन सा टर्म 78 है, यही हमें फाइंड करना है। तो हमने सपोज कर लिया कि 78 nth टर्म है, nवें नंबर का टर्म है। देन nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, a + n - 1 × d = an। a कितना है, 3 है, n - 1 ये अभी फाइंड करना है। d कितना है, 3 8 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 8 - 3 या 13 - 8 करेंगे 5 आएगा। an कितना दे रखा है, 78। nth टर्म 78 है। देन n - 1 × 5 = 78 - 3। देन n - 1 = 75/5। n = ये हुआ 15 + 1, n = आया 16। हेंस 16th टर्म ऑफ AP इज 78। ये हमारा आंसर हुआ। तो थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है स्टूडेंट, फिर आपका आंसर आपके सामने होगा। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम डाटा नोट करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट पार्ट में 7, d क्या है, 13 - 7 = 6, ये 6 आ गया। और लास्ट टर्म मीन्स an क्या दे रखा है, 205। n की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n की वैल्यू। हम सिंपल फार्मूला रखेंगे a + n - 1 × d = an। a है 7 + n - 1 × d है 6, an है 205। देन n - 1 × 6 = 205 - 7। देन n - 1 = 198/6, 33. Then n = 33 + 1, 34. Hence there are 34 terms in this series and 205 is 34th term of the given AP. And similarly you can find the second. अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। आपको चेक करना है क्या -150 गिवन AP का कोई टर्म है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। इसमें सबसे पहले तो देखते हैं A क्या है। A है 11, D कितना है, 8 - 11 = -3। A और D तो हमने निकाल दिया। लास्ट टर्म मीन्स an, nth टर्म अगर -150 होगा तो n की वैल्यू कोई इंटीजर आएगी। मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होता है, इंटीजर ही होता है। जैसे 5th टर्म हो सकता है, 7th टर्म हो सकता है, 18th टर्म हो सकता है, कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। जैसे 5½ टर्म नहीं होगा, या तो 5th होगा या तो 6th होगा। तो n की वैल्यू अगर इंटीजर आती है तो -150 कोई टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए यहाँ फार्मूला रखते हैं। a + n - 1 × d = an। a है 11 + n - 1 × -3 = an है -150। n - 1 × -3 = -150 - 11। Then n - 1 = -161/-3। Then n = 161/3 + 1। n = आया 164/3 which is not a integer। ये आएगा which is not an integer, not an integer। इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिल रही है, hence it is not, -150 is not a term of AP, hence -150 is not a term of AP। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आगे करें।